सोचो क्या बीती होगी हमारे दिल पर। कैसा लगा होगा एक माँ को कि उसका बेटा उसकी बीवी के चक्कर में अपनी माँ को ही सजा देने को तैयार हो गया। सजा मिलनी थी माँ, आपने काम ही ऐसा किया था। पर माँ प्लीज, ये आपके इमोशनल कार्ड्स अब मेरे आगे नहीं चलेंगे। आपने हमेशा मुझसे झूठ बोला, झूठ पे झूठ बोला, मेरा दिल तोड़ा, मेरी जिंदगी नरक बना दी आपने। नफरत, आपसे मैं नफरत करता हूं और पूरी जिंदगी करूंगा। चीकू हमारी बात सुनो बेटा, रुको। चीकू, चीकू रुक जा बेटा। चीकू, चीकू, चीकू सुनना बेटा। चीकू प्लीज रुक जा, चाची की बात नहीं सुनेगा। चीकू, चीकू रुक जा, मेरी बात सुन ले। चाची अब भी कुछ कहने सुनने को बचा है क्या? मैं जानती हूँ कि तेरे साथ कुछ सही नहीं हुआ, तुझे धोखे में रखा गया, तेरे साथ खेल खेला गया, तुझे भ्रमित किया गया है चीकू। लेकिन ये सब जिज्जी का किया धरा है। गुड्डन को सजा मत दे, अपने बीच पल रहे इस नफरत को दफन कर, इस किस्से को खत्म कर चीकू, और गुड्डन को घर ले आ। हमारे घर को जो मंदिर बना सकती है वो सिर्फ और सिर्फ तेरी गुड्डन है। उसमें बहुत लेट हो चुका है चाची, बेकार की उम्मीद मत लगाइए। ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है तू? क्योंकि ऐसा ही है। आपको पता है गुड्डन की मम्मा नहीं चाहती कि हम साथ में रहें। उनको मैं उनको उनकी बेटी के काबिल नहीं लगता। सब खत्म हो चुका है चाची, सब कुछ। और चाची, गुड्डन चाहती तो मेरे साथ रुक सकती थी ना, वो नहीं रुकी, राइट? माँ के हाथ में मंगलसूत्र देकर वो चली गई। चिक्कू, चिक्कू, ये उसकी मजबूरी थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो क्या मर जाता मैं, राइट? अरे तो अब कौन सा जी रहा हूं मैं? ना वो यहां से जाती, ना मैं उसे वापस मनाने जाता, और ना ही उसकी मम्मा और मेरी सास मुझे उसे वापस लाने से रोकती। उसका एक कदम और हमारा रिश्ता, हमारी लाइफ सब बिखर के रह गया। हम दोनों की जिंदगी में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। उसने उस तक के बारे में नहीं सोचा। इतना बड़ा फैसला अकेले ले लिया उसने। चिक्कू, तू गलत नहीं कह रहा, तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। मगर जीजी ने हालात ही ऐसे बना दिए थे कि उस बेचारी के पास और कोई चारा ही नहीं था। मतलब माँ ने कहा और वो मान गई। इतना कमजोर रिश्ता था हमारा। मैं यहाँ अपनी सांसें छोड़ सकता हूँ उसके लिए, और वो मुझे ही छोड़कर चली गई। चीकू, तू समझ नहीं रहा, ये जो तेरे अंदर गुस्सा फूट रहा है ना, ये तुम दोनों के बीच का प्यार है। इस प्यार को समझने की कोशिश कर, इसे नफरत में मत बदल चीकू। जो प्यार बचा ही नहीं उसे कैसे संभालूं चाची? आप ना ये सब छोड़िए, मुझे उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। बात ना करने से बात खत्म नहीं हो जाती है चीकू। हाँ, याद कर तूने उसकी जान बचाई थी और उसने तुझे माफ किया था। मैंने उस इंसान से शादी निभाने का फैसला लिया है जो कि बुरा नहीं है। एक अनाथ बच्ची को नया जीवन दिया है, नई पहचान दी है, जो किसी दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकता है। कि तुम दोनों के बीच का प्यार ही था ना? हाँ, बेवजह क्यों अपने रिश्ते को खत्म करने पर तुले हुए हो तुम दोनों? बात करो एक दूसरे से, क्लियर करो उसे। दुनिया में हर समस्या का हल है चीकू। किसी और की किए की वजह से अपने रिश्ते को खत्म मत करो चीकू, इसे संभाल लो। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है चाची। जो होना था वो हो चुका। अब किसी के बहकावे में या किसी की प्यार भरी बातों में नहीं आने वाला। मैं अपने मन की करूंगा, अपनी मर्जी से करूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी और मेरे फैसले पर सिर्फ मेरा हक है। चीकू, सिर्फ मेरा। चीकू सुनो, चीकू
चीकू, चीकू रुक, चीकू। हे कान्हा जी, इन दोनों के रिश्ते में कैसा मोड़ आ गया है। हम नहीं चाहते कि ये दोनों अलग हों। प्लीज प्लीज इन दोनों के रिश्ते को बचा लीजिए, क्योंकि गुड्डन ही एक ऐसी बहू है जो हमारे घर को संभाल सकती है, सुधार सकती है। मुझे चीकू का गुस्सा देखकर घबराहट हो रही है, न जाने वो क्या करेगा। प्लीज कान्हा जी, सब ठीक कर दीजिए प्लीज। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हमें यहाँ किडनैप करके लाए हो? क्यों? बुरा लग रहा है? मुझे भी लगा था जब तुम मेरा पहनाया हुआ मंगलसूत्र उतार कर चली गई थी। अगस्त्य, दोनों बातें सेम नहीं है और ये गलत है। वाह, जब खुद पर बात आई तो गलत सही का पाठ पढ़ाने लग गई। अगस्त्य, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात? हाँ? और ये जो तुमने किया है ना, वो बिल्कुल गलत है। अगस्त्य, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, मैं मम्मा को समझा रही हूँ ना, लेकिन तुम्हारा ये बर्ताव चीजों को और बिगाड़ सकता है। बात तभी बिगड़ गई थी जब हॉस्पिटल में ना तुम मुझे अकेला छोड़कर आ गई थी। कोई और होता ना मेरी तरह तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखता, बट मुझे तुमसे मिलना था। पता है क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें यह जताना था कि तुम्हारे लिए मेरे मन में कितनी नफरत भर चुकी है। हर एक पल में उस नफरत का एहसास दिलाना चाहता हूं तुम्हें। तुमने अब तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है, अब प्यार में नफरत भी देखोगी। भाग गई तुम्हारी गुड्डन। अगर वो तुमसे प्यार करती, अगर उसे तुम्हारी फिक्र है, तो फिर ये मंगलसूत्र हमारे हाथ में क्या कर रहा है? क्या ये मंगलसूत्र तुमने माँ को लौटाया? अगर तुम हमारी बेटी से सच्चा प्यार करते हो तो साबित करके दिखाओ कि तुम उसके लिए सही हो।
अगस्त्य, ये सही नहीं है। जाने दो मुझे, मेरी बात समझो। और मुझे कौन समझेगा? मेरी नफरत, मेरा गुस्सा, मेरा दर्द और मेरी फीलिंग्स, जिन्हें सबने अपने मतलब के लिए मैनिपुलेट किया, वो सब कौन समझेगा? अगस्त्य प्लीज, मैं जानती हूँ कि तुम हर्ट हो, लेकिन ये गलत है। और मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, मैंने जो भी कुछ किया एक मजबूरी में किया था अगस्त्य। तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए अगस्त्य। उस वक्त जो सही लगा वही मैंने किया। तो इस वक्त जो मुझे सही लग रहा है मैं कर रहा हूं। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारी जगह कहीं और नहीं, यहां मेरे पास है। समझ में आई बात? और इस बात से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लीज अगस्त्य, मेरी बात समझो। इस तरह अच्छा नहीं लगेगा मम्मा को। मैं मम्मा से जाकर बात करूंगी और हम बातचीत करके भी तो मैटर सॉल्व कर सकते हैं ना? नो गुड्डा, जाने तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अब चूज तुम्हें करना है, तुम्हारी माँ या मैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम अगस्त्य? मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? तुम पति हो मेरे, और वो मेरी मम्मा। प्लीज मुझे ऐसी सिचुएशन में मत डालो अगस्त्य, और मुझे जाने दो। तो ठीक है, तुम्हारी तरफ से मैं चूज कर लेता हूं तुम्हारे लिए। तुम यहीं मेरे पास रहोगी, समझी? और मेरा ये डिसीजन फाइनल है। अगस्त्य, अगस्त्य, अगस्त्य नो, अगस्त्य गलत है। अगस्त्य, अगस्त्य मम्मा से बात करनी जरूरी है, वरना उन्हें लगेगा मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे साथ। अगस्त्य प्लीज अंडरस्टैंड, दरवाजा खोलो अगस्त्य। अगस्त्य, अगर मम्मा को पता चला कि मैं वहां नहीं हूं तो बहुत परेशान हो जाएगी लॉर्ड कृष्ण। क्या करूं? बड़ी माँ, मैंने हर जगह ढूंढा पर छोटी का कहीं पता नहीं चल रहा है। ऊपर से उसका नंबर भी नहीं लग रहा है। कहाँ चली गई है? हम जानते हैं कि छोटी कहाँ है, और उसे कौन लेकर गया है ये भी जानते हैं। कहाँ है वो? वहीं जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था, और जहाँ पर लोग भी अच्छे नहीं हैं। हमें हमारी छोटी को वापस लाना ही होगा, और उसके लिए हमें क्या करना है ये हम जानते हैं। अगस्त्य, अगस्त्य, अगस्त्य प्लीज दरवाजा खोलो। अगस्त्य, मम्मा से बात करनी बहुत जरूरी है मुझे। कि अगस्त्य, मम्मा वहां परेशान हो रही होंगी, और जब उन्हें पता चलेगा ये सब अगस्त्य ने किया तो और गुस्सा होंगी। अगस्त्य, अगस्त्य ये इतनी तैयारी क्यों?
ये सब अगस्त्य, तुमने बुलाया और हम चले आए। बोलो ना मेरी चश्मेश। ये सब क्या है अगस्त्य? ये सब मैंने तुम्हारे लिए करके रखी है। यू नो व्हाट, लास्ट टाइम जब तुम घर आई थी ना, तो तुम्हारे वेलकम में थोड़ी कमी रह गई, थोड़ा अधूरा था, फीका सा, राइट? और बहुत सारी बातें हम दोनों में से छिपी हुई थी। बट अब सब कुछ क्लियर है, एक नई शुरुआत। तुम्हारा गृह प्रवेश है गुड्डा। अगस्त्य क्या कर रहा है ये सब? मम्मा उधर परेशान हो रही होंगी। लेकिन तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अगस्त्य मुझे सेलिब्रेट करने का टाइम है, राइट? क्या कर रहे हो तुम? राशि, अगस्त्य मुझे जाना है प्लीज। अब तुम अपने घर पे हो गुड्डा। इससे पहले कि तुम्हारे दिमाग में मुझे छोड़ने का कोई उटपटांग ख्याल आए, तुम्हारी नजर उतारनी तो बनती है ना। आ जाइए। अपनी बहू की आरती उतारिए मां। घूर क्या रही हो निया? पहले घूर घूर के जो बुरी नजर लगाई है ना, उसे उतारने का टाइम आ गया है। चलो शुरू हो जाओ। अगर मम्मा को पता चल गया मैं वहां नहीं यहाँ हूँ तो उन्हें यहाँ आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
अगस्त्य, अब तो सब हो गया ना। अब मैं जाती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। इतनी जल्दी क्या है डार्लिंग? अगस्त्य प्लीज। अभी तो तुम्हारी आरती उतरी है, नजर उतरी है, ढोल नगाड़े बजे हैं। असली जश्न तो अभी बाकी है।